हेलो गाइस, मैं अशोक पासवान। दोस्तों, मैं एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शिक्षा रोजगार भारत का उत्तम व्यवस्था है। शिक्षा रोजगार सरकार देने का काम करे पूरी भारत में। इससे आज आर्थिक व्यवस्था पूरी भारत का बहुत कमज़ोर है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। एक बार भी गरीब का रोजगार के बारे में कभी ये नहीं बोले कि गरीब को शिक्षा की ज़रूरत है, गरीब की रोजगार की ज़रूरत है, गरीब की सरकार की सहायता की ज़रूरत है। नहीं, अनाप शनाप बातें, मतलब महिला में और पुरुष में लड़ाने की राजनीति की बात चल रही है। महिला आरक्षण की बात लेकर के मुद्दा जोड़ तोड़ से उठ रहा है। मतलब कई ऐसी चीज़ है कि जब इलेक्शन आता है तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, अगला बार 5 साल के लिए रहने के लिए कुछ न कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें जो है ये जनता के सामने उल्टी सीधी बातें कर करके धर्म में डाल करके और फिर जो है दूसरा इलेक्शन जीतने की तैयारी में शुरू कर देते हैं। जिस तरह से अभी बंगाल में जो चुनाव हुआ, भारी मतों से मतदान हुआ, इसमें कुछ बंगाल में ममता जी के खिलाफ भी कुछ लोग हैं जो ममता जी बहुत मानामानी भी किए हैं। तो कई साल से जो ममता जी जो बंगाल का सरकार चला रहे हैं, जिसमें बंगाल का कुछ लोग उनसे नाराज़ हैं क्योंकि अनुशासन शासन सब इसी तरीके से हर नेता अपनी अपनी दिलचस्प बना रहे हैं। भारत में भारतीय जनता पार्टी भी जो है कि कोई अच्छा ढंग का नेता नहीं है जो गरीब को जो है अत्याचारों से दूर करे रखे। आज देखिए बिहार में बीजेपी की सरकार है, बुलडोज़र चलाने की बात कर दी, बुलडोज़र लोगों को घर तोड़ने लगे, घर भी तोड़ने लगे हैं, गरीब आदमी को भी इधर से उधर उथल पुथल होना पड़ रहा है। मतलब बीजेपी भी ऐसा कुछ नहीं है जो गरीब आदमी को सहायता सपोर्ट करे। दोस्तों, हम ये वीडियो बना करके भारत के हर एक नौजवानों को पास देने का प्रयास करते हैं, उनके साथ जोड़ने की प्रयास करते हैं कि शिक्षा और रोजगार आइए सरकार से हम लोग मिल कर के मांग करेंगे, क्योंकि ये हमारे भारत में, ये भारत संविधान में, सिस्टम में ये पहले से इंक्लूड था। जो 4 ग्रेड की नौकरी, माली, चपरासी, ये कई ऐसे कैटेगरी की नौकरी है, गार्ड है, सुपरवाइज़र है, बहुत से ऐसे जो है 4 ग्रेड झाड़ू लगाने वाले जो सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दे दिया, उससे जनता बिल्कुल तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और हमारे भारत पिछले सदी में गुजर चुके, पिछले से पिछले सदी में गुजर गए। हमारा डेवलप हुआ है, टेक्निकली चीज़ का हमारा आविष्कार हुआ है, हर चीज़ का आविष्कार हुआ है, लेकिन महंगाई जिस हिसाब से चल रहा है दोस्त, उस हिसाब से हमारा सैलरी न्यूनतम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि न्यूनतम सैलरी होगा कहाँ से, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए और कॉन्ट्रैक्ट वाले में क्या करते हैं कि गरीब को कम सैलरी में खटवाते हैं, जिससे गरीब मजदूर को जो है कि वहाँ तक वो सैलरी तक उससे पूरा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हट जाएगा और गरीब जनता को फिर से जो है कि सरकार रोजगार दे देंगे, नौकरियां बहाल करना स्टार्ट कर देंगे, शिक्षा के भी उत्तम व्यवस्था अगर करने लग जाएंगे, तो पूरी भारत सरकार खुशियों से झूम उठेगा। क्योंकि सरकारी एम्प्लॉयर, सरकारी जॉब हर किसी को ज़रूरत है, यह अमीर हो या गरीब हो, सभी को रोजगार और शिक्षा की जरूरत।
ज़रूरत है, एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी, जब तक न्यूनतम मजदूरी नहीं आएगा, जब तक गरीबी दूर नहीं होगा। महंगाई बढ़ते जाएगा, महंगाई को रुकने का कोई सवाल नहीं है। उस आधार पे जो है कि हमारा न्यूनतम सैलरी होना चाहिए। सरकारी नौकरी न्यूनतम है। अभी की स्थिति में जिस टाइम से सरकारी नौकरी बंद हो गया दोस्तों, 30 साल या 20 साल नौकरी बंद हुआ, 20 साल में कितनी बेरोज़गारी बढ़ गया। आप लगा लीजिए कि 20 साल पीछे चल गया। जो 20 साल हमारा डेवलप करता, हम पीछे जा चुके हैं। उसमें भी कई तरह जो फुटपाथ पे लोग जीते थे, चाय दुकान के करते थे, चाहे और भी है, ऐसे गुजर बसर करते, वो फुटपाथ ही ख़त्म कर गए। हर चीज़ बेरोज़गारी ख़त्म हो गया है। जैसे आलू प्याज किसी तरह से ठेला रिक्शे पर जो भी ला करके बेचने का काम करते हैं, वो भारत सरकार ने जो है उसको हटाने का काम कर रहा है। दोस्तों हर तरीके से बेरोज़गारी कर रहे हैं। इधर शिक्षा नहीं है, इधर सरकार अपना जो है कि नौकरियाँ छीन लिया, इधर से लोग जो है कि फुटपाथ पे जो है लगा करके कुछ बेचने का काम करता है, उन्हें भी हटाने की कोशिश कर रहा है। मतलब पूरी तरह से हट रहा है, तो गरीब आदमी हट रहा है। अमीर आदमी का कोई जो है कि डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा, और गरीब आदमी को सही तरह तरह का उस पर जो है कि मुकदमे दायर हो रहा है। गंदगी मत फैला, गंदगी हो रहा है, ये है, मतलब इस तरह से कह कर के गरीब को हटाया जा रहा है पूरी भारत से। गरीब अगर जो है कि किसी अगर पटरी पर दुकान कर रहा है, तो उसको सिस्टम नहीं दिया जा रहा कि ऐसे बेचो, ऐसे करो, उसको डायरेक्ट उनको उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है। आप सोच लीजिए दोस्तों कि अगर गरीब आदमी अगर जो इस तरह से गुजर बसर नहीं करेगा, उसको सरकारी नौकरी नहीं होगा, उसको किसी तरह से मतलब सहयोग नहीं मिलेगा, तो दोस्तों वो गरीब आदमी बच्चे परिवार अपना कैसे पालेंगे, कैसे पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाएंगे, कैसे शिक्षा वो बच्चों को दे पाएंगे। क्योंकि सरकार इस तरीके से एकदम कान में रुआ डाल करके बैठे हुए हैं। दोस्तों अगर आप हमारा अगर जो लाइक करते हैं, आपको अंदर का ज़मीर जागना भी बिल्कुल ज़रूरी है। हम लोग भाई एक सपोर्ट होकर के पूरी भारत एकजुटता जब तक नहीं होंगे, जब तक सरकार हमारा कुछ नहीं सुनेगा। जिस दिन एकजुटता हो जाइएगा, हमारा अशोक पासवान में को साथ दीजिएगा। अशोक पासवान हम आपको मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार है। जहाँ तक होगा हम आपको कोशिश करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, अच्छा रोज़गार मिले, न्यूनतम सैलरी मिले। आप हम लोग सहयोग मिल कर के आगे देश को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों जब तक हम लोग सरकार से नहीं लड़ेंगे, सरकार हमको कुछ नहीं देगा। क्योंकि सरकार को पहले ही जो है कि 5 साल के लिए उसको वोट दे देते हैं। आज फिर 2029 में फिर सरकार बनने जा रहा, प्रधानमंत्री फिर बन के बैठेंगे, फिर बीजेपी का प्रधानमंत्री रहेगा, फिर 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, फिर हमारा कोई काम नहीं होगा। अगर हम लोग मजबूती के साथ अगर सरकार को घेराव करने की कोशिश करेंगे, तो सरकार इस पर न्यूनतम फैसला जरूर देगा। अगर नहीं करेंगे तो नहीं देगा। क्योंकि इलेक्शन से पहले हम लोग चाहते हैं कि कोशिश करते हैं कि सरकार से सरकारी नौकरी लेने का काम करें। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, जब तक एकजुटता नहीं होगी, सरकार नहीं सुनेगा। जय हिंद, जय भारत।